बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-हाल, हिस्सायत अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से लोगों को अगवा किया जाता है, उठाया जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लापता किया जाता है और कोई पूछने वाला भी नहीं, और जब पूछा जाता है तो कोई बताने वाला नहीं। और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी भी की जाती है और कहते हैं कि जनाब हमने किया है, जो करना है कर लें, हम तो ऐसे ही करेंगे। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोगों को उठाया जाना, अगवा किया जाना, झूठे मुकदमात, तशद्दुद किया जाना, लापता किया जाना, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो वफाकी दारुल हुकूमत होता है वहाँ पे गैर मुल्की सफारत खाने भी होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तमाम मुल्कों के जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो वहाँ से इस तरह का वाक़या होना एक वाक़या भी हिला देता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 31 महीनों से जब से रजीम चेंज हुआ है, ये वाक़यात मामूल बन चुके हैं और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स तक भी मजबूर हैं और उन्हें भी नहीं बताया जाता। कल इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंतजार पंजोता, उनकी बाजियाबी का एक ड्रामा रचाया गया। पहले तो जरा मैं आपको कहानी सुनाता हूं सरकारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने झूठ बोले गए और कैसे बोले गए। कल अचानक एक खबर चली और वो खबर ये थी कि थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के पॉइंट पे एक मशकूक गाड़ी को रोका गया और वहां पे देखा तो गाड़ी से उस पे फायरिंग हुई और गाड़ी छोड़कर भाग गए और पता चला अंधाधुंध फायरिंग हुई। अंधाधुंध फायरिंग के बाद फिर गाड़ी छोड़कर वो भाग गए और जब भागे और एक मग़वी शख्स को वो छोड़ गए। जब मालूम किया गया तो उसकी शनाख्त हुई इंतजार पंजोता के नाम से, तो इस तरीके से वो बाजियाब करवा लिए गए। ये है सरकारी कहानी। दूसरी कहानी एक और सुनाई गई और वो है कि इंतजार पंजोता ने दी, उसके बाद पुलिस की जानिब से एक बयान जारी किया गया। पंजाब हसन अब्दाल पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया और वो बयान हाथ से लिखा हुआ है और उसमें दस्तखत और अंगूठा जो है वो इंतजार हुसैन पंजोता का लगा हुआ है। वो बयान ये है कि जी बयान अज़ा इंतजार हुसैन पंजोता और वल्द अमीर हुसैन पंजोता और कौम आगे लिखी हुई है, फिर तहसील भेरा है, जिला सरगोदा है और उम्र है 38 ईयर्स, 38 साल। इसमें कहा गया कि जी बयान में कहा गया है कि सरगोदा का रिहायशी हूं। अब ये इंतजार हुसैन पंजोता बता रहे हैं कि सरगोदा का रिहायशी हूं और वकालत के पेशे से मुंसलिक हूं। मुअर्खा 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर को मैं घर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस के सिलसिले में आया था और हाई कोर्ट से फारग होने के बाद वो कहते हैं क्लब रोड पर जा रहा था कि एक नामालूम गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मैंने ये गाड़ी साइड पर खड़ी की और चूंकि मैं फोन सुन रहा था, इस दौरान नामालूम गाड़ी से 2 अफराद जो शक्ल से पठान लगते थे और पश्तो बोलते थे, मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल दिया और अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। मुझसे मेरा मोबाइल फोन ले लिया और कहा कि अपने घर वालों से 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया है और तावान लेने के बाद आपको छोड़ देंगे। वो मुख्तलिफ औकात में मुझ पर तशद्दुद करते रहे और आज 2/11 नवंबर को 2/11 यानी कि 2 नवंबर को मुझे हाथ पांव और आंखें बांधकर बवक्त मगरिब गाड़ी में डालकर रवाना हुए और रास्ते में 2 मरतबा गाड़ी तब्दील की। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो एक जगह चमकनी पिशावर का बोल रहे थे और मुझे तकरीबन 10:30 बजे रात हसन अब्दाल के करीब पुलिस के नाके पर रोकने पर उन्होंने गाड़ी भगाई और जिसका पुलिस ने पीछा किया और गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे अगवाकार मुझे मुझे वीराने में गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। और इस दौरान आसिफ खान सब इंस्पेक्टर, एसएचओ इंस्पेक्टर गुलफराज पहुंच गए, जिन्होंने मेरी आंखें और हाथ पांव खोले और थाना ले आए। मैं किसी किस्म का मेडिकल
नहीं कराना चाहता हूं। अब ये है जी। अब इस पे अकल के अंधों से बंदा ये पूछे कि अभी मैं आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाता हूं इंतजार की। कहते हैं जी कि वो इंतजार समझौता कह रहे हैं कि मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे, मेरे कपड़ा चढ़ाया हुआ था और इतने बजे गाड़ी निकली और उसके बाद गाड़ी भगा दी गई और फिर फायरिंग हुई और फिर मुझे छोड़ के चले गए। तो वो तो बेचारा जो है उसकी तो हालत ही बहुत खराब थी और उसके तो कपड़ा चढ़ाया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं था। उसको कब पता चला कि इतने बजे का वकूआ है और कब पता चला कि इस तरीके से फायरिंग हुई, कब पता चला कि किसने रोका, उसको तो नहीं पता। उसको तो उस वक्त पता चला जब गाड़ी छोड़ के चले गए और उसको पुलिस वहां पे लेने आई। इसके अलावा तो उसको कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी उसको स्क्रिप्ट दिया गया बेचारे को और उनको कहा गया कि जनाब आपने ये कहानी लिख देनी है और उसके बाद नीचे जो जुमला है ये अगर ना लिखा जाता तो बात फिर भी समझ आ जाती थी। और नीचे जो लिखा है कि मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता और ये बात। और दूसरा वो कहते हैं कि वो पश्तो बोल रहे थे और जबरदस्ती गाड़ी ले गए। फिर 2 करोड़ तावान का मुतालबा। तो आज तक उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने नहीं बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ना मीडिया को कि उनसे किसी ने राब्ता किया है, किसी फैमिली मेंबर से राब्ता किया है कि जनाब इंतजार समझौता जो है वो अगवा बराए तावान का केस है और पैसे मांगे जा रहे हैं। ये किसी फैमिली मेंबर ने नहीं बताया। लेकिन कल उन्होंने इंकशाफ करवाया इंतजार से, जनाब ये तो मसला ये है। फिर वो कहते हैं कि हाथ पांव बांध कर आंखें बांध कर बवक्त मगरब गाड़ी में डाला। तो वो बेचारे तो पूछ रहे थे कि आज तारीख क्या है। मैं तो 8 तारीख जिस दिन अगवा हुआ उस दिन पता है, आज क्या तारीख है ये मुझे बताओ। ये वो अभी मैं बयान आपको सुनवा देता हूं। और जिसका पुलिस ने पीछा किया। अब इनको कैसे पता चला, इसको तो आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी, आंखों पे पट्टियां बांधी हो मगवी हो, उसको कैसे पता चला पीछे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब उसको बताया गया कि जनाब आपने ये लिख देना है कि पुलिस ने पीछा किया, फिर नाके पे गाड़ी रोकी और उसको तो नहीं पता गाड़ी रोकी और फिर इतने ही बेवकूफ थे वो कि इस तरीके से हाथ पांव बांध के इंतजार समझौता को मेन रोड पे और पुलिस नाके के पास से वो लेकर गुजरेंगे और ताकि बताएंगे कि जनाब हम लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये अजीबोगरीब किस्म की एक कहानी जो कि बताई गई, क्योंकि उसकी वजह यह है जुमे के रोज यानी कि एक दिन पहले 1 नवंबर को ये बयान दिया अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंतजार समझौता बाजियाब हो जाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल को क्या ये पता था कि वो इस तरीके से बाजियाब होंगे? और ठीक 24 घंटे के बाद 26 घंटे के बाद वो बाजियाब हो गए। तो ये सूरत हाल है। अब मैं आपको जरा बताता हूं कुछ और खामियां भी। आप जरा इंतजार समझौता का पहले तो जब गाड़ी में उसके हाथ पांव खोले जा रहे थे पहले तो वो गुफ्तगू सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो सके। थान चमकनी तो ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें। अच्छा, यहाँ पे अब वो कहते हैं कि आपका क्या नाम है, तो वो बताते हैं इंतजार। आप देख भी लेंगे वीडियो। तो वो फिर खुद ही जो है सवाल पूछने वाला या मुबैना तौर पे वो पुलिस का एहलकार है, वो अपने अफसर को बता रहा है कि जिसने अपना नाम इंतजार हुसैन बताया है। जरा दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कहानी क्या है। थान चमकनी तो ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है आपको? बंदे पता नहीं कितने नस्ल नहीं पता। कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर काफी देर हो गई है सर। हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। पानी दे यार, गड्डी पानी लेके इस बंदे पानी पिलाओ यार, इसने हाथ पैर खोलो। बस पानी पिलाते हैं आप। ठीक है जी। उसके बाद
अगला जो स्टेटमेंट है उनका वो है पुलिस स्टेशन के अंदर का, वो भी जरा सुन लें। जरा मुझे बताइए वो क्या है, हमें तो जो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ। थोड़ा सा पानी और पी। मामला क्या हुआ है, कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे। अब वो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपको तवान के लिए उठाया हुआ है। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर, आज क्या डेट है? आज 3 तारीख, 2 अक्टूबर, आज नवंबर हो गया। नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? पहले बहुत मारा है, बहुत पहले दिनों में काफी मारा है मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? सर मैं लाहौर में भी करता हूँ। या आप बिल्कुल इजी हो जाए, अभी आप रिलैक्स हो गए। मुझे बताया एक तो उधर में गड्डियां भेजिया ना, ऐसे जो सिटी सारे उधर मौके थे सारे करो। अच्छा, नहीं कोई डील इनके साथ हुई थी आज? किस तरीके आप अभी आप पेशावर से निकले हैं, किधर से ये लेके? पता नहीं, मुझे नहीं पता। पूछ रहे हैं कि आप, पहले तो उनको पूछा कि आप इस्लामाबाद से हैं, हालांकि उन्होंने भी बताया कि मैं इस्लामाबाद से हूं, तो इस्लामाबाद का पूछ लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये आपको पेशावर से लेकर आए हैं। वो क्या कोई बात लगी पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, पठान थे सारे? जो एक लफ्ज सुना है, चमकनी साहब सुना है, जो याद आता है वर्ड जो है ये था। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे, काफी दिन से, 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं। अभी पहले भी काफी, मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल ही कराते रहे थे। तो आपको बांध के रखा है किसी जगह? जी सर, शाम तक बांधा हुआ। अच्छा, तो आप बेसिकली हैं किस जगह के? सर मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। सरगोदा। तो ये आपने सुन लिया जी। तो ये कहानी है और इस तरीके से ये इस कहानी का ड्रॉप सीन हुआ है कि उनको इस तरीके से बाजियाब करवाया गया। आप फुटेज देखेंगे और उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या माजरा है। तो सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ इतनी बात है, पहले भी अजहर मिशवानी साहब के 2 भाइयों को अगवा किया गया, उनको कई महीनों के बाद छोड़ा गया था। इमरान रियाज खान का आपको सामने आपका वाक़या है और समी इब्राहिम साहब का है, बहुत सारे लोगों का है। तो ये फिस्तायत जो है ये चल रही है और इस तरीके से ये मामलात किए जाते हैं। फिर अहमद फरहाद जो शायर हैं उनको भी इसी तरीके से उठाया गया था और वो फिर आज़ाद कश्मीर से उनको फिर पता किया गया, उनकी तहवीर में है। तो ये चीज़ें हैं और देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल, जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और उसमें नजरबंदी के अहकामात जो है 2022 में, साल 2022 में 10,000 लोगों को नजरबंद किया गया और 2023 में तकरीबन 5,000 अफराद को नजरबंद किया गया। यानी 2 सालों में 15,000 लोगों को नजरबंद किया गया, जो कि अयूब खान का दौरा मार्शल्ला था, उस वक्त का जो हुक्म था 3 MP उसके तहत। तो 15,000 लोग नजरबंद रहे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो फिस्तायत की जो बदतरीन शक्ल है इस वक्त हम देख रहे हैं
और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने अब पंजाब हुकूमत को और डिप्टी कमिश्नर्स को सारों को मना कर दिया है कि अब कोई नजरबंदी का हुक्म जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आइन की शक जो है आर्टिकल 10A और 9A के खिलाफ है और ये बुनियादी इंसानी हुकूक के भी मुनाफी है, इसलिए इस पे अमल ना किया जाए। तो ये हैं मामलात और ये है सूरत हाल जो कि समझ नहीं आ रही, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। दूसरी जानब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक मीटिंग कॉल की और पंजाब भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए झेली कमेटी कायम कर दी है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा खदीजा शाह को भी झेली कमेटी में शामिल कर लिया गया है और झेली कमेटी में आहद चीमा को भी शामिल कर लिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा अमीन एडवोकेट को भी शामिल किया गया है। इजलास हुआ लाहौर में और सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया और बताया गया कि सिर्फ पंजाब में पंजाब की जेलों का पंजाब को खास तौर पे शदीद चैलेंजेस का सामना है और पंजाब में 36,000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन उसमें 67,837 कैदियों को रखा गया, यानी कि 36,128 कैदी एक साल से जायद अरसा से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर हैं, जिसमें यकीनन 9 मई के भी बेशुमार जो मुल्ज़िमान हैं वो मौजूद हैं और नजरबंदी वाले भी मौजूद हैं और बाकी भी मुल्ज़िमान मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस बारे में भी कुछ अहम नौयत के इक़दामात उठाए हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और खदीजा शाह की शिरकत और अहम चीमा की शिरकत इसका बड़ा वाज़ेह मैसेज है, क्योंकि हकीमा भी जेल रह के आए हैं और खदीजा शाह भी जेल रह के आई हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।